हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6D करने वाले हैं डेसिमल चैप्टर से। आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करवाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हमारा जितना भी क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करने वाले हैं वो सभी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें बोर्ड मास रूल को अप्लाई करना होगा। आप सबको पता है बोर्ड मास रूल के अंदर क्या होता है। बोर्ड मास में इट्स लाइक BODMAS and you all know B for what? Brackets, O for off, D for divide, M for multiply, A for addition and S for subtraction. ओके आप सबको पता है हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने सम्स करते हैं। कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें ये सारी ऑपरेशंस हमें डिफरेंट डिफरेंट दिए होते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, देन हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। सो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 into 8 divide by 2 plus 6। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें मल्टीप्लाई भी दिया है, डिवाइड दिया है एंड प्लस दिया है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे हम 8 को 2 से। तो डिवाइड करेंगे कैसे हम, 2 4 8 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 4। तो हम अपने इक्वेशन को कैसे लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लाई एंड एडिशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 वी गॉट व्हाट 20। देन सिंपल हम एडिशन कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 26। ओके, यू ऑल गेट इट। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करने के लिए बोर्ड मास रूल अप्लाई करना ही है। 2.8 मल्टीप्लाई बाय 15.6 ऑफ 0.4 डिवाइड बाय 4। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले एक पता करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। एक है डिवाइड, एक हमें ऑफ दिया हुआ है, एक हमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या सॉर्ट आउट करना है, ऑफ। ऑफ का मीनिंग भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो हमने इसको किस तरीके से लिख दिया, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 15.6 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो 0.4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/10 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यू ऑल नो, अगर आगे किसी भी पॉइंट के आगे जितनी डिजिट्स होती हैं, अगर हम पॉइंट हटाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, नीचे उतनी ज़ीरोस लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम 10 पॉइंट के बाद केवल 4 था, तो हमने नीचे क्या किया, एक ज़ीरो लगा दी, तो 10 हो गया यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स होते पॉइंट के बाद तो हम नीचे क्या करते, दो ज़ीरो लगा देते। ओके, अब हम आगे आते हैं। यहाँ पर हमें आगे क्या करने को बोला है, डिवाइड बाय 4 करने को बोला है। तो हम इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 4 का इन्वर्स कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/4। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 से 4 को कट किया जा सकता है। अब यहाँ पे सारी जो भी कैलकुलेशंस हैं वो सब मल्टीप्लाई में हैं, इसीलिए अब यहाँ पे नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये पहले करना है या वो पहले करना है। अब यहाँ पे आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 4 से 4 को कट कर दिया। देन हमने क्या किया, 2.8 को मल्टीप्लाई किया किससे, 15.6 से। देखिए 2.8 मल्टीप्लाई बाय 15.6, हमने यहाँ पर पॉइंट्स हटा दिए और इनके नीचे 10 10 लगा दिया।
तो अब इसे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या निकल कर आया, 4368 डिवाइड बाय 1000। आपको पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 10 के डिनोमिनेशंस में डिवाइड करते हैं तो हम पॉइंट की शिफ्टिंग कर देते हैं। कौन सी साइड शिफ्ट करते हैं हम उसको, लेफ्ट साइड। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा पॉइंट सबसे लास्ट में है और जितनी बार ज़ीरो नीचे आएगा उतनी बार पॉइंट को हम जंप करवा देते हैं। तो हमने जंप करवाई पॉइंट को, 3 ज़ीरो थे तो इसलिए 3 बार जंप कराई, 1 2 एंड 3, तो पॉइंट आ गया 3 के आगे, तो इसीलिए हमारा नंबर क्या बन गया, 4.368। I hope you are getting. Okay, moving on to our third question. 17.2 plus 13.4 minus 21.2 multiply by 2.2 plus 1.2 divide by 0.06. Okay, अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, घबराना नहीं है देखकर। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, प्लस, माइनस, ब्रैकेट, मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन एंड देन डिवाइड। अब यहाँ पर हमें बोर्ड मास का रूल बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट सॉल्व करने पर 21.2 को 2.2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आ गया 46.64। अब हमारे पास क्या इक्वेशन हो गई, 17.2 प्लस 13.4 माइनस 46.64 प्लस 1.2 डिवाइड बाय 0.06। ओके, अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना है। डिवाइड को हम सॉल्व करें, कैसे कर सकते हैं हम इसे सॉल्व, हम 0.06 को पहले तो 6/100 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1.2 को 12/10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कैसे करते हैं, हम इसका इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स कर देते हैं तो 100 ऊपर और 6 नीचे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, पूरी इक्वेशन एज इट इज़ नोट डाउन करी, 12/10 मल्टीप्लाई बाय 100/6। तो हमने क्या किया, 6 से 12 को काटा, 6 2 12, 0 से 0 को कट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। 2 × 10 = 20। ओके, देन अब हमारे पास प्लस है, माइनस है, देन प्लस है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे एडिशंस करेंगे। 17.2 प्लस 13.4 प्लस 20 हमारे पास आएगा 50.6 और हम उसमें से 46.64 को फिर फाइनली माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा 3.96 निकल कर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चंस आपको एक बार खुद से अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद आपको PDF भी भेजी जाएगी और आप अपने आंसर्स को वहाँ से मैच अप कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। ओके, मूविंग टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। इन सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ वर्कर गेट्स डेली वेजेस ऑफ 80.85, फाइंड द वेजेस ऑफ 27 वर्कर्स। अब आप देखिए, एक वर्कर को डेली वेजेस कितना मिलता है, 80.85 और टोटल वर्कर्स हैं 27। तो हम कैसे निकाल सकते हैं टोटल वेजेस, तो हम क्या करेंगे, हम 80.85 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राज हैज़ 982.30 रुपीज़। राज के पास इतने रुपए हैं और उसने 1/4 अपने बेटे को दे दिए और 1/2 अपनी वाइफ को दे दिए। तो अब आपको बताना है कि राज ने अपने पास कितना रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम राज के जो टोटल पैसा है, राज का जो टोटल पैसा है उसका 1/4 निकालेंगे जो उसने अपने बेटे को दिया है। ओके, तो हमारे पास आएगा इतना 245.575 रुपीज़। देन वाइफ को जितना दिया है तो हम क्या करेंगे, 982.30 का 1/2 कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 491.15। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल गया कि राज ने सन को मतलब बेटे को कितना पैसा दिया और वाइफ को कितना पैसा दिया।
तो अब हम क्या करेंगे, राज के पास जो टोटल पैसा था उसमें से सन का और वाइफ का जो उसने दे दिए उनको हम लेस कर देंगे। ओके, हमने इन दोनों को ऐड किया, हमने इन दोनों को ऐड किया और फिर टोटल पैसे में से हमने उसको लेस कर दिया। ओके, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, राज के पास कितना पैसा बचा। ओके, दैट विल बी आवर आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंजम्पशन ऑफ अ कार इज 84.15 liters ऑफ पेट्रोल इन अ फोर्टनाइट। ओके बच्चों, अब आप ये बताइए पहले तो फोर्टनाइट क्या होता है। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज। इसका मतलब क्वेश्चन हमें ये कहना चाहता है कि 15 दिन में एक कार 84.15 लीटर्स पेट्रोल कंज्यूम कर लेती है, मतलब यूज़ कर लेती है। तो आपको बताना है कि वो कार 15 डेज में इतना यूज़ करने के बाद पर डे कितना यूज़ करती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 84.15 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो हमारे पास निकल कर क्या आ जाएगा, कंजम्पशन ऑफ अ कार पर डे। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। सोनाली बॉट 5 purses फॉर ₹105.75 and Tina bought 6 purses for 180.60 rupees. ओके, सोनाली ने 5 पर्स इतने रुपए के लिए और टीना ने 6 पर्स इतने रुपए के लिए। अब आपको बताना है कि किसने पैसा कम दिया है, बाय हाउ मच फॉर ईच पर्स, मतलब किसने पर्स सस्ते में खरीद लिए। समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का निकाल लेंगे कि एक पर्स दोनों को पड़ा कितने में। ओके, तो वो कैसे निकलेगा, सोनाली ने इतने रुपए खर्च किए डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 पर्स लिए ना उसने इतना खर्च करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹21.50। ओके, तो उसने एक पर्स को खरीदने के लिए 21.50 रुपीज़ खर्च किए। ऐसे ही टीना ने कितना खर्च किया, 180.60 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू ₹30.10 फॉर ईच पर्स। ओके, अब हम क्लियरली देख सकते हैं सोनाली ने एक पर्स 21.50 पैसे का खर्च किया है और टीना ने 30.10, तो इट मीन्स सोनाली ने सस्ता खरीदा है। अब कितना सस्ता खरीदा है वो कैसे पता चलेगा, हमने क्या किया, 30.10 माइनस 21.50, तो हमारे पास ₹8.95 आ गया। इसका मतलब सोनाली ने 8.95 रुपीज़ सस्ता खरीद लिया है टीना से। I hope you are understanding well. Now, moving to the last question. Tom traveled 2.07 kilometers by foot, 12.1 kilometers by bus and the rest by scooter. Okay, Tom जो है 2.07 किलोमीटर्स पैदल चलता है, 12.1 किलोमीटर बस से चलता है एंड द रेस्ट और बाकी वो स्कूटर से चलता है, और उसने टोटल ट्रेवलिंग कितनी करी है, 29.05 किलोमीटर्स। अब आपको बताना है कि वो स्कूटर से कितना चलता है। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, 2.07 एंड 12.1 किलोमीटर्स हम क्या करेंगे, पैदल का और बस का दोनों का डिस्टेंस जोड़ देंगे, है ना। तो हमारे पास आएगा कुछ इस तरीके से, हमने 2.07 एंड 12.1 को जोड़ दिया, तो हमारे पास आ गया कितना, 14.17। तो ये तो कार और किसका हुआ, पैदल का और बस का हुआ। टोटल वो चला 29.05, तो हमने क्या किया, टोटल में से बस का और पैदल का माइनस कर दिया उसका डिस्टेंस, तो हमारे पास आया 14.88 किलोमीटर्स। इसका मतलब 14.88 किलोमीटर्स वो स्कूटर से चलता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू गॉट द आंसर। ओके, बाय।